अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। सो ये है ऑफिशियली 2025 की लास्ट वीडियो और इस साल हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स ट्राई की हैं, जिसमें स्किन केयर थी, मेकअप थी, हेयर केयर प्रोडक्ट्स थी, बहुत सारे ब्यूटी टूल्स भी ट्राई किए हैं और वो सारे मैंने आपसे शेयर किए थे रिव्यूज़ के थ्रू। बट उनमें से कुछ चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट रही हैं जो मैं ज़रूर रीपरचेज़ करूँगी या हमेशा लेके रखूँगी। वो चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट इस वीडियो का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अभी अभी जाएं और वो चीज़ें परचेज़ करें। इस वीडियो का मतलब सिर्फ ये है कि ताकि आपको नो हाउ हो सके कि क्या क्या मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप ले सकती हैं या क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या न्यू चीज़ें आई हैं, ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक टिंकल रेज़र। ये आपने बिल्कुल परचेज़ नहीं करना, ये फेंकने के लिए है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसे लेने के बाद आपको टिंकल रेज़र्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये चीज़ है कैमी की डिवाइस रिचार्जेबल, जो कि हेयर रिमूवल डिवाइस है और ये ज़ीरो पेन देती है आपको। इसको लेने का मेरा मकसद ये था, फॉर एग्जांपल हमें कहीं जाना पड़ जाता है बाहर और हम देखते हैं हमारे फेस पे जो फेशियल हेयर्स हैं वो आ चुके होते हैं और वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। उन्हें रिमूव करने के लिए अगर हम दूसरे मेथड यूज़ करें तो स्किन रेड हो जाती है और बम्प्स वगैरह का भी ख़तरा होता है। इसलिए मैं चाहती थी कोई मेरे पास ऐसी चीज़ हो जो मैं यूज़ करूँ और वो रेडनेस ना हो सके। अगर उसके ऊपर मैं मेकअप भी अप्लाई करूँ तो कोई बम्प्स वगैरह ना बने, क्योंकि आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं जब आप फेशियल हेयर रिमूव करती हैं अपने। एंड देन अगर आप मेकअप लगाएं तो वहाँ पे पिंपल्स वगैरह बन जाते हैं। मैं चाहती थी कोई सिंपल सी चीज़ हो जो मैं यूज़ करूँ और मैं गुड टू गो हूँ। सो देन मुझे काफ़ी देखने के बाद ये डिवाइस दिखी और ये है कैमी की डिवाइस। अगर आपको कहीं जाना है आपने इसे लिया और जहाँ से भी आपको फेशियल हेयर रिमूव करने हैं आपने फ़ौरन से रिमूव कर लिया। ये बहुत अच्छी डिवाइस है, ईजीली आपके फेशियल हेयर्स को रिमूव कर देगी। और आपने जब भी इसे लेना है ना तो आपने रिचार्जेबल लेनी है। मैंने ये 1000 से अबव की ली थी, बट अब ये काफ़ी सस्ती हो चुकी है दराज पे। सो गुड फॉर यू ऑल गाइस। सो इसलिए आप इसे ले सकती हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको बहुत डर लगता है मेरी तरह फेशियल हेयर रिमूव करवाने से, थ्रेड से, सो आप ये ज़रूर यूज़ कर सकती हैं। इससे आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा और जितने भी फेशियल हेयर्स हैं आपके रिमूव हो जाएंगे। अगर आप आईब्रो रिमूव करना चाहती हैं इससे, सो वो नहीं हो पाएगी। उसके लिए जो इनका पेन वाला आता है आप वो ले लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इससे आपके फेशियल हेयर रिमूव हो सकते हैं सारे के सारे, बट थिक हेयर्स रिमूव नहीं होंगे। थोड़े हद तक हो सकते हैं बट ज़्यादा नहीं होंगे। सो ये वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है जो इस साल मैंने परचेज़ की थी एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने इसको परचेज़ किया। इसके अंदर आपको डिवाइस मिल जाती है, इसकी वायर भी मिल जाती है और इसको क्लीन करने के लिए भी मिल जाता है। सो आप इसे ईजिली यूज़ करें, क्लीन कर लें और इसे चार्ज कर लें। मेक श्योर कि आप रिचार्जेबल वाली ही लीजिएगा ताकि आपको ईजी रहे और काफ़ी ज़्यादा चल सके। आपको मैं इसे यूज़ करके भी दिखा रही हूँ। फ़ौरन से ये आपकी हेयर रिमूव कर देगी, उस एरिया को भी रेड नहीं करेगी और यूज़ करने के बाद मेकअप भी अप्लाई कर सकती हैं। आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके पोर्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना आपकी स्किन रेड होगी इसे यूज़ करके। और आप इसे ईजिली कैरी भी कर सकती हैं। रेड कलर में मिल गई थी, आप अपनी पसंद से कोई और सिलेक्ट कर सकती हैं। मैंने जब इसे परचेज़ किया था तो उनके पास यही कलर अवेलेबल था। एंड ये पर्स आपको दराज से मिल जाएगा, आपको टीमू से मिल जाएगा। ये वन ऑफ माई मोस्ट यूज पर्स है इस साल। इसके अंदर इतना ज़्यादा स्पेस है, सिर्फ ये अंदर से रफ सिला हुआ है, इसलिए इसके जो प्राइस हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल है। बट ये बहुत शीक लुक देता है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपने इतना अफोर्डेबल पर्स लिया हुआ है। और ये वन ऑफ माई फेवरेट परचेज रही है इस साल। इसके स्ट्रैप इतने अच्छे तरीके से बने हुए हैं, कहीं से थ्रेड बार नहीं है, इसकी स्टिचिंग इतनी अच्छी है बाहर से। बस अंदर जो है इसमें डबल लेयर नहीं है। जो ज़्यादा एक्सपेंसिव पर्स होते हैं उनके अंदर बैग के डबल लेयर हुई होती है, वजह से उसके प्राइस हाई होते हैं। इसके अंदर डबल जिप वगैरह कुछ नहीं है, अंदर से ये खाली है। बट ये बहुत अच्छा लगता है, आप इसे ईस्टर्न वेस्टर्न अबाया किसी भी चीज़ के साथ पेयर अप कर सकती हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। इसके डिफरेंट कलर्स आते हैं, ज़्यादातर लोग मैरून लेते हैं बट मैंने ब्लैक लिया था ताकि वर्सिटाइल कलर है और काफ़ी चीज़ों के साथ चल सकता है। अगर कभी ये बैग ख़राब हुआ, जो कि ये नहीं होगा, सो मैं ये वापस परचेज़ करूँगी। और एक और चीज़ इसमें ये कि आप इसे ऊपर से क्लीन भी कर सकती हैं। तो इसका मटेरियल इस तरीके का है। दैन वन ऑफ द मोस्ट रैंडम थिंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये रूम स्प्रे। सो ये मैंने लिया था इम्तियाज़ से और इसकी खुशबू एग्जैक्टली लाइक है वर्साचे ब्राइट क्रिस्टल। वर्साचे ब्राइट क्रिस्टल बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव और अच्छी फ्रेगरेंस वाला परफ्यूम है। अगर आप में से किसी ने भी ट्राई किया हुआ है सो देन आप ये ज़रूर परचेज़ करिएगा, क्योंकि इसकी एग्जैक्टली वैसी ही फ्रेगरेंस और इससे लगा के आपका रूम इतना अच्छा स्मेल करता है। बिल्कुल इन्होंने उसकी ही ट्यूब बनाया है वर्साचे ब्राइट क्रिस्टल का। और ये वन ऑफ
ऑफ माई बेस्ट परचेज रही है। मैंने इसे इतना यूज़ किया है, इसका कैप पता नहीं मुझसे कहाँ गुम हो गया है। ये रूम स्प्रे बहुत अच्छा है, एस्थेटिक तो नहीं है बट स्टिल इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है और एग्जैक्टली अगर आप में से किसी ने भी ब्राइट क्रिस्टल यूज़ किया है तो उसकी तरीके की है। आप में से कोई भी एक रूम स्प्रे ढूंढ रही है देन प्लीज़ आप ये परचेज़ करिएगा। आई डोंट नो कि आपको और कहाँ से मिलेगा बट मैंने परचेज़ किया था ये इम्तियाज़ से एंड आई लव इट। बट अगर आपने इमेजिन करना है तो आप ऐसे इमेजिन करें कि एक रूम है पूरा पिंक डेकोर हुआ हुआ है और वो किस तरीके से स्मेल करेगा, बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस है इसकी। बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत क्लीन और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने ना भी लेना हो ना पर आप कभी भी अगर इसे देखें तो आप ज़रूर इसको स्निफ करिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मोस्ट रैंडम थिंग जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ वो है ये च्युइंगम्स। मैंने बहुत ज़्यादा च्युइंगम्स ट्राई किए हैं एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद बबल गम्स, बट ये जो बबल गम है इतनी अफोर्डेबल और वन ऑफ द बेस्ट बबल गम्स हैं जो आज तक मैंने ट्राई किए हैं। इसका फ्लेवर जो है ना लिटरली 2 आवर्स तक लास्ट करता है अगर आप इसे लगातार खाती रहें। एंड सेकेंड ये आपके टीथ को एक वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। अगर आपने कॉफ़ी पिया है ना देन आप इसे खा सकती हैं क्योंकि वो येलो स्टेन होता है ये उसे भी रिमूव करता है आपके टीथ से। ऑल्सो इट इज़ शुगर फ्री। सो ये वन ऑफ द बेस्ट बबल गम है जो मैंने डिस्कवर की थी इस साल और मैंने इसके पता नहीं कितने पैक्स ख़त्म किए हैं। जो मेरी ज़्यादा फेवरेट है वो इसमें जो ग्रीन आती है वो वाली है, मेरे पास जो है वो पर्पल वाली है बट आप ग्रीन ट्राई करिएगा। इस साल मैंने परचेज़ किया था ये जे डॉट का मिनी लिलियन परफ्यूम एंड आई होप सो मैं इसकी फुल बॉटल लूँ क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट सेंट्स है जो मैंने ट्राई किया। और इसके अलावा मैंने इस साल कोई और सेंट यूज़ ही नहीं की क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। ये इतनी ज़्यादा स्वीट और अच्छी, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप बेकरी बन चुकी हैं इसे यूज़ करके, बट स्टिल इसके अंदर वाइट रोजेज़ की भी खुशबू है। सो एक बिल्कुल बैलेंस आउट खुशबू है। ज़्यादातर ऐसा होता है जो बेकरी की खुशबू होती हैं या बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस होती हैं वो बिल्कुल चाइल्ड लाइक आपको लगती हैं, बट ये जो है काफ़ी मैच्योर फेमिनिन इसकी फ्रेग्रेंस है और बिल्कुल कुछ इस तरीके की वाइब मुझे महसूस होती है इसे लगा के। इसकी लास्टिंग भी 7 to 6 आवर्स तक है, इसकी प्रोजेक्शन 2 आवर्स तक इजीली लास्ट करती है एंड ये वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है जो इस साल मैंने ट्राई की है। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाके जे डॉट की आउटलेट पे इसे स्निफ करिएगा। आई नो कि आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बॉटल जितनी अच्छी है फ्रेग्रेंस भी उतनी ही अच्छी है, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करती आपको। इस पर पूरी वीडियो बनाई है, आप वो भी जाके देख सकती हैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आए कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। फाइल कवर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर जो लिप ग्लॉस होल्डर है मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ कवर की बात कर रही हूँ क्योंकि मार्केट में एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए ना इतने अच्छे कवर नहीं है। जितने भी हैं उन पे सब बटरफ्लाइज या 3D अजीब से स्टिकर्स बने होते हैं। आई पर्सनली डू नॉट लाइक वाले कवर्स। सो मुझे ना बिल्कुल एक सिंपल सा कवर चाहिए था एंड बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे दराज पे दिख गया। इनके पास बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के कवर हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल कवर जो मैंने अभी तक लिया है। इतना ज़्यादा स्टडी है, इतना अच्छा है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। मैंने सोचा कि मैं और भी कलर्स में ये लूँगी, इनके पास और भी है, मैं इनका लिंक ज़रूर दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। इनके मोबाइल कवर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये मैंने वाइट कलर में लिया था और जब इस पर कोई स्टेन लग जाता है इजीली रिमूव कर लेती हूँ वेट वाइप से और वो रिमूव हो जाता है। सो वन ऑफ द बेस्ट परचेज रही है मेरी और इसको मुझे 2 मंथ हो गए यूज़ करते हुए एंड यू कैन सी कि इतना ज़्यादा कलर जो है इसका फेड अवे नहीं हुआ। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है एलम, जिसे हम उर्दू में फिटकिरी बोलते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है और एक्चुअली मैंने अपनी वीडियो में भी आपको दिखाया था कि इस तरीके से आप इससे नेचुरल डिओड्रेंट बना सकते हैं। मैंने इसे पूरा साल यूज़ किया है बहुत ज़्यादा और स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा बची हुई है, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊँ ताकि आप लोगों को लिंक मिल सके उस जगह का जहाँ से आपको ये परचेज़ करनी है और वहाँ से आपको अच्छी खासी मिल जाएगी ये बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत महंगी दे रहे हैं जबकि इतनी महंगी नहीं होती फिटकिरी। इसे आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसे वेट करके अपने अंडर आर्म्स पे अप्लाई कर सकती हैं ताकि आपकी स्वेटिंग में से ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो और ये काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। आप इसे अपने माउथ वॉश में भी यूज़ कर सकती हैं, इसका डिओड्रेंट भी बना सकती हैं जो मैंने आपको सिखाया था स्प्रे डिओड्रेंट। सो ये सारी चीज़ें आप इससे कर सकती हैं और ये स्टिल इतनी ज़्यादा लेफ्ट है इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं आप लोग को बता सकूँ ताकि आप लोग वहीं से परचेज़ करें जहाँ से मैंने की थी, क्योंकि मुझे बहुत कम अमाउंट में इतनी ज़्यादा फिटकिरी मिल गई है। ये इतनी एक्साइटिंग नहीं है बट स्टिल आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए। मैं कुछ बॉडी केयर के लिए बताना चाहती हूँ एंड आई स्वेयर ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड अच्छा काम करने वाला प्रोडक्ट है। ये है डेंटोनिक। सो डेंटोनिक यूज़ होता है आपके टीथ को ब्राइट करने के लिए। आप इसे कभी कभी यूज़ करते हैं, आप इसे बिल्कुल टूथपेस्ट की तरह रोज़ाना नहीं यूज़ कर सकते। इसे जब भी आप कहीं फंक्शन में जा रही हैं या कहीं पे भी आप जा रही हैं उससे पहले यूज़ करें, क्योंकि हम लगाते हैं लिपस्टिक्स और लिपस्टिक्स की वजह से हमारे टीथ जो होते हैं वो येलो दिखते हैं। सो मैं क्या
करती हूँ, कहीं भी जाने से पहले इसे थोड़ा सा लेके अपने दांतों पे लगा लेती हूँ ब्रश के ज़रिए, क्योंकि ये पाउडर लाइक होता है। सो आप इसे लगा लें, अच्छे से ब्रश करें, अच्छे से रिमूव कर लें अपने माउथ से, और यह आपके माउथ को इतना ज़्यादा फ्रेश कर देगा, पूरे जो आपके टीथ हैं वो वाइट हो जाएंगे। इसलिए ये टीथ वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है। आपको ये 120 रुपीज़ का मिल जाएगा कहीं भी सुपर मार्ट से, और ये आप ज़रूर परचेज करें अगर आपको करना है। आप ये याद रखिएगा कि आप इससे टूथपेस्ट की तरह नहीं यूज़ कर सकते, ये सिर्फ एज अ वाइटनिंग पाउडर यूज़ होता है और ये आपको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है। आपको सिर्फ इसे थोड़ा सा यूज़ करना होता है, भर भर के यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना जो है आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा किसी भी खाने का। सो इसलिए इसे थोड़ा सा यूज़ करिएगा ताकि आपके टीथ अच्छे से वाइट हो सकें। एंड देन ब्रश से अच्छे से अपने टीथ्स को जो है आप ब्रश करिएगा ताकि बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। और आप यकीन जानें, आपके टीथ इतने ज़्यादा वाइट हो जाएंगे ना, मैं ज़रूर इसे यूज़ करती हूँ अगर मुझे कहीं पे भी जाना होता है। मुझे बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जिनमें से अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए, अच्छे से लेदर करें, और मैं यूज़ करती थी एक्सके बॉडी वॉश। जब वो मिलना बंद हो गए थे तो मैंने शिफ्ट किया नॉर्मल बॉडी वॉशेस पे, और वहाँ पे मुझे कुछ बॉडी वॉश दिखे जो बहुत अच्छे से लेदर कर रहे थे, बट उनमें फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी नहीं थी। या बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है बट वो लेदर अच्छी नहीं कर रहे। एंड देन मुझे मिला ये बॉडी वॉश वन ऑफ द बेस्ट बॉडी वॉश है एंड वन ऑफ द बेस्ट ड्यूप है एक्स के ऑरेंज बॉडी वॉश का। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल उसकी तरीके की है, इसमें इतनी अच्छी फ्रेश फ्रेग्रेंस है और सिट्रसी भी है थोड़ी सी। ये लेदर इतनी अच्छे से बनाता है, ये मुझे ज़्यादा इसलिए भी पसंद है क्योंकि एक तो पाकिस्तानी ब्रांड है, दूसरा ये मोस्ट अफोर्डेबल बॉडी वॉश है जो कि वर्क बहुत अच्छे से करता है। तो अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना कम रह गया है, क्योंकि आई लव इट। हम बात कर लेते हैं बॉडी लोशन। अगर आप कोई ऐसे बॉडी लोशन पे इन्वेस्ट करना चाह रही हैं जो कि आपके लिए एक्चुअल में वर्क करे, आपको बेनिफिट्स दे, आपकी बॉडी को भी नरिश करे, बट साथ में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे, देन डू ट्राई आउट स्टीव्स का ये बॉडी लोशन, क्योंकि इस बॉडी लोशन के अंदर है हाइड्रोलाइज कोलाजन, आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स की अपीयरेंस को कम करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं है और ये स्टिकी नहीं है, जैसे ही आप लगाती हैं ये एब्सॉर्ब हो जाता है फ़ौरन से, और ये ड्राई से भी ड्राई स्किन को इतने अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। इसे यूज़ करके मुझे कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ आपको एक अच्छा बॉडी लोशन चाहिए जो कि आप यूज़ करना चाहती हैं, देन आप ये कंसीडर कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं है। सो इसलिए आपको कोई भी एलर्जी नहीं होगी। आप इसे शेव के बाद भी यूज़ कर सकती हैं, आप इसे बाथ के बाद भी यूज़ कर सकती हैं, और आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा सफल हो जाएगी इसे यूज़ करके। सो अब हम बात करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो इस साल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। सो सबसे पहले है ये हर ब्यूटी का फेशियल क्लिनजर। मैं आपको सच बता दूँ, मुझे इससे ना बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जब मैंने परचेज़ किया था ना, मैंने कम क्वांटिटी में किया था, क्योंकि इनकी 2 क्वांटिटी आती है, बड़ी ट्यूब आती है, एक स्मॉल ट्यूब आती है। सो मैंने स्मॉल ट्यूब ली थी क्योंकि मुझे इतना एक्सपेक्ट ही नहीं था कि इतने अच्छे से वर्क करेगा, एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड इसके रिजल्ट से। इस वजह से मैंने किसी और को भी रिकमेंड किया कि आप भी यूज़ करें, एंड उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो मुझसे सजेशन मांग रही थी एक अच्छे फेस वॉश का, देन मैंने उन्हें ये रिकमेंड किया था। अब मैं आपको इस फेस वॉश के बारे में बता देती हूँ। सो सबसे पहले इसके टेक्सचर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका टेक्सचर बिल्कुल जेली लाइक है, लिटरली जेली लाइक टेक्सचर है इसका। जब आप इसे रब करती हैं, सो ये लेदर जो है थोड़ी कम बनाता है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी फेस वॉशेस होते हैं। ये आपके फेस से इतने अच्छे से निकल जाता है, जैसे ही आप अपना फेस पानी से वॉश करती हैं, आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपके फेस पे कोई फॉर्म थी या आपने अपना फेस पे कोई क्लिनजर लगाया था। पर ये आपके फेस को बिल्कुल ड्राई नहीं करता, इतने अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, और आपका फेस जो है प्लम फील होता है। बिल्कुल ऐसा आपको फील नहीं होगा कि डिहाइड्रेटेड हो गया, स्किन खिंची खिंची लग रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये इतना अच्छा फेस वॉश है। बस इसकी ये है कि इसके प्राइस थोड़े से हाई हैं, क्योंकि ये हाई एंड ब्रांड है हर ब्यूटी, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सेल का वेट कर लें एंड देन इसे परचेज़ कर लें, और आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपको कभी भी करना हो। ये वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश है। अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली है, सिर्फ उन्हें मैं कहूँगी कि वो परचेज़ ना करें। अदर दैन दैट हर स्किन टाइप वाले लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप रेटिनॉल वगैरह यूज़ कर रही हैं अपनी रूटीन में, देन आप इसे ज़रूर ऐड कर सकती हैं, क्योंकि ये फेस वॉश बहुत अच्छा। एक और चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी कि अगर आप नॉर्मल फेस वॉश यूज़ कर रही हैं, सो वो फेस वॉश जो होते हैं आपके फेस पे बहुत ज़्यादा लेदर बनाते हैं, उनसे शिफ्ट करेंगी इस फेस वॉश पे। सो ये लेदर थोड़ी कम बनाता है, इसलिए शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि आपका फेस अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अच्छे से आपके फेस को क्लीन करता है। अगर आपकी फेस बहुत ज़्यादा एक्नी से भरा हुआ है और आप चाह रही हैं कुछ ऐसा फेस वॉश यूज़ करना जो बहुत ड्राई आउट ना करे आपके फेस को, या आपके फेस को खिंचा फील ना करा, एंड ये फेस वॉश आपके लिए मस्ट है। ये वन
वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश है। देन हम सेकंड चीज़ पे बात कर लेते हैं जो है ट्रैगो की फिजिकल सनस्क्रीन SPF 50। सो मुझे ना केमिकल सनस्क्रीन से ज़्यादा फिजिकल सनस्क्रीन पसंद है, क्योंकि फिजिकल सनस्क्रीन जो होती हैं आपकी स्किन के ऊपर ही रहती हैं, आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाती, आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देती हैं और वहीं से वो अपना वर्क करती हैं और इजीली उतर भी जाती हैं आपके फेस से और आपको जो है ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स भी नहीं देती। बट ये फिजिकल सनस्क्रीन आपको बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं देती, इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाती है आपकी स्किन, लाइट वेट है, लोशन लाइक कंसिस्टेंसी, आप लेयर अप भी कर सकती हैं अपनी स्किन पे और ये बिल्कुल पील ऑफ नहीं होती, कोई इचीनेस नहीं होती आइस के अराउंड। वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन है जो मैंने यूज़ की है और आपने देखा होगा इसके बाद मैंने ज़्यादा सनस्क्रीन का रिव्यू भी नहीं दिया, क्योंकि मैं अभी तक इसी यूज़ कर रही हूँ और मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं कोई और सनस्क्रीन यूज़ भी करूँ, क्योंकि इसके बाद से ना मेरी सर्च ख़त्म हो गई है सनस्क्रीन के लिए। वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन है जो मैंने अब तक यूज़ की है। एक तो ये फिजिकल है, दूसरा ये वाइट कास्ट नहीं देती, ना आपको इसको यूज़ करके स्वेटिंग होती है, ना इससे एक्नी या ब्रेकआउट्स का इशू होता है, ना ये कॉमिडोन्स देती है स्किन पे, ईजिली उतर भी जाती है और ये वर्क भी करती है। क्योंकि कुछ सनस्क्रीन होती हैं जो आप यूज़ तो कर रहे होते हैं बट आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते, टैन नहीं ख़त्म हो रहा होता, बट इसे यूज़ करके बिल्कुल आपको फील होगा आपकी स्किन जो है वो ब्राइट रहने लग गई है और अब इतना टैन नहीं हो रहा है आपको जो यूजली होता था आपकी स्किन पे। अगर आपको केमिकल सनस्क्रीन पसंद है मेडिकेटेड, देन मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ लोज़ेक सनस्क्रीन SPF 60। ये भी बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, इसका जो फॉर्मूला है वो मैट है, बस कभी कभी थोड़ी पील हो जाती है, आप इसे आइस के अराउंड भी लगा सकती हैं, इससे भी कोई एक्नी कॉमिडोन्स का इशू नहीं होगा आपको और ये आपको ईजिली मिल जाएगी क्योंकि ये अंडर 1000 रुपीज़ आती है। सो ये एक्सट्रीमली अफोर्डेबल कहलाती है, इसकी क्वान्टिटी थोड़ी कम है बट ये बहुत अच्छी है। मैं ये ऑल स्किन टाइप वालों को सजेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि इसको यूज़ करके किसी भी स्किन टाइप वालों को कोई इशू नहीं होगा। इसे यूज़ करके आपको विजिबल डिफरेंस पता चलने लगेगा, आपके टैन बहुत ज़्यादा कम होगा। ये 2 सनस्क्रीन थी जो मुझे इस पूरे साल में अच्छी लगी हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक्नी ट्रीटमेंट। सो ये है मिंडालिक एसिड क्रीम बाय जैन फार्म। इसके अंदर 10% मिंडालिक एसिड है। सो मिंडालिक एसिड वर्क कैसे करता है कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जिस वजह से जो आपके एक्नी मार्क होता है और एक्नी होती है वो जल्दी आपकी स्किन से रिमूव आउट हो जाती है। तो 1-2 एक्नी हो जाती हैं कहीं पे तो आप उसे ड्राई आउट करने के लिए ये ज़रूर यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा सा लेना होता है, जहाँ एक्नी है वहाँ पे सिर्फ स्पॉट की तरह लगा देना है और आपकी एक्नी ड्राई आउट होना शुरू हो जाएगी। 2 डेज़ में ही फ़र्क महसूस होने लगेगा, जो कि एक्नी बहुत टाइम लेती है जाने में। आप इसे एक दिन छोड़ के एक दिन लगाते रहिए और आपको ज़रूर फ़र्क पता चलने लगेगा, आपकी एक्नी मार्क भी बहुत जल्दी रिमूव होगा। ये मेरी 3rd ट्यूब है क्योंकि जब मैं न्यू प्रोडक्ट ट्राई करती हूँ तो मुझे एक्नी हो जाती है, सो उसके बाद जो है मुझे कुछ क्रीम यूज़ करनी होती है, देन मैं मिंडालिक एसिड क्रीम ही यूज़ करती हूँ। एक्नी के लिए एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी, जैसे कि हमने पिंपल पैचेस मार्केट में बहुत सारे देखे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सैनिडर्म के जो प्लास्टर्स होते हैं जो हम सघम के ऊपर लगाते हैं, आप एग्जैक्टली उसे अपने एक्नी के ऊपर भी यूज़ कर सकती हैं। ज़्यादातर जो पिंपल पैचेस होते हैं उनके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड होता है जो आपकी एक्नी को ड्राई आउट करता है। सो ये पिंपल पैचेस से ज़्यादा अच्छा काम क्यों करते हैं, क्योंकि हम सबके पास जो है एक्नी क्रीम्स होती हैं और पिंपल पैचेस के अंदर भी एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड होते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप पिंपल पैचेस ना लें, एक्नी क्रीम ले लें, वो ज़्यादा बेहतर होती है। एंड वो लगा के आप उसके ऊपर सैनिडर्म्स के ये प्लास्टर्स लगा सकते हैं कि ये जो है बैक्टीरिया को नेचुरली आपकी स्किन से दूर रखते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये फ़ायदा होगा, जब आप इसे अपनी एक्नी पे लगाएंगी सो आप बार बार अपनी एक्नी को टच नहीं कर सकेंगी और जिस वजह से वहाँ पे आप स्कारिंग भी नहीं होगी। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये राउंड शेप के सैनिडर्म के प्लास्टर यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं और ये आपको ज़्यादा क्वांटिटी में भी मिल जाते हैं और इनके प्राइस 70 रुपीज़ होते हैं। देन हम हेयर केयर पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये हक प्लांटर का आंवला रेठा सिकाकाई हेयर ऑयल। ये वन ऑफ द बेस्ट हेयर ऑयल है। गर्म करके यूज़ करिएगा डर्मा रोल करने के बाद, क्योंकि डर्मा रोलिंग से बहुत अच्छे से आपके बाल ग्रो करते हैं और जब आप उसके बाद ऑयलिंग करती हैं आपके बाल जो है 2x स्पीड से ग्रो करते हैं। आपने बहुत सारे ऑयल्स देखे होंगे और वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। ऑयल्स को इतना एक्सपेंसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी मटेरियल ऑयल के लिए यूज़ होता है उन्हें बनाने के लिए वो हमारे मुल्क में मिल जाता है, वो बाहर से इम्पोर्ट नहीं किया जाता, जिस वजह से ऑयल जो होने चाहिए वो बहुत चीप होने चाहिए और उसी वजह से ये ऑयल भी आपको 400 या 300 रुपीज़ का मिल जाता है। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है 1000 रुपीज़ के हेयर ऑयल लेने की, क्योंकि हेयर ऑयल कभी भी एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। इनके पास बहुत सारे डिफरेंट हेयर ऑयल हैं, बट जो मुझे पसंद है वो ये है आंवला रेठा सिकाकाई हेयर ऑयल। इस साल मैंने बहुत सारे शैम्पू ट्राई किए और वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू जो रहा है वो है ये विंसेक का इंस्टेंट केराटिन स्ट्रेट शैम्पू। सॉफ्ट कर देता है आपके बालों को, आपके अपने बालों में सीरम कंडीशनर कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑयल हर चीज़ को इतने अच्छे से रिमूव करता है, इवन कि आपने हेयर ऑयलिंग की हुई है वो भी अच्छे से रिमूव कर देता है और आपके बालों को सिल्की स्मूथ छोड़ता है। अगर आपको कोई भी अच्छा कंडीशनर चाहिए जिसके इंग्रेडिएंट्स सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हों, देन मैकले का ये
कंडीशनर वन ऑफ द बेस्ट परचेज रहेगी आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइज सिल्क प्रोटीन, हाइड्रोलाइज केराटिन है जो कि आपके बालों को स्मूथ करते हैं, साथ में आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके जो है स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं, आपके हेयर एंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और आप चाह रही हैं कि आपके पूरे बालों में शाइन रहे, देन ये वाला कंडीशनर बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए। हेयर स्प्रेस को यूज़ करने के बाद ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि वो नेचुरल लुक नहीं देते। और बहुत सारी हेयर स्प्रेस यूज़ करने के बाद मुझे ये हेयर स्प्रे मिला जो कि बहुत अच्छा है, बालों को बिल्कुल वो कड़क और स्टिफ लुक नहीं देता और बिल्कुल नेचुरल लगते हैं आपके बाल। आपको ये अंडर 1000 रुपीज़ मिल जाएगा, एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है, प्लस बहुत अच्छे से आपके हेयर्स को होल्ड रखता है। देन मैं आपको कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ। ये BB है आई शेडो प्राइमर। ये यूज़ होता है आई शेडो से पहले, ताकि आपके जो आई शेडो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, उनका कलर बहुत ज़्यादा पॉप अप हो। बट मैंने ये नोट किया है कि ये अंडर आइज़ पे बहुत अच्छा लगता है, और इसे ब्लेंड करना है ना तो आप फिंगर से करिएगा, ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है आपकी अंडर आइज़ पे, और ये आपके अंडर आइज़ को ड्राई भी नहीं करता। सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। अगर आपका फेयर टोन है ना तो उसमें आप ये ज़रूर यूज़ करें। इनके पास ओवर शेड नहीं है, क्योंकि ये तो आई शेडो प्राइमर है ना, ये अंडर आइज़ के लिए नहीं बना। ये वर्क बहुत अच्छा करता है एज अ कंसीलर, ब्राइटनिंग कंसीलर। अगर आपको जो जो एरिया ब्राइट करना है वहाँ पे लगा के इसे ब्लेंड करें, फिंगर से ब्लेंड करिएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज दिस लिप टिंट। सो ये लिप टिंट जो है ना, इसके अंदर है ग्लॉस। सो ये ग्लॉस प्लस लिप टिंट है, इस वजह से जो आपके लिप्स हैं वो बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी हो जाते हैं और टिंट भी लगा रह जाता है। ये कलर इतना अच्छा है, मैंने ये टीमू से लिया था। दराज पे मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे वहाँ भी ये दिख गया, और वहाँ पे भी वही कलर अवेलेबल है जो मैंने ऑर्डर किया था टीमू से। सो मैं दोनों लिंक आपको दे दूंगी इफ़ आप में से कोई इंटरेस्टेड हुआ। आपने देखा होगा कि लिप टिंट जब अप्लाई करते हैं तो वो क्रैक्स के अंदर आ जाता है लिप्स के, और वो बहुत बुरी पैची लुक देता है। इसको यूज़ करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ग्लॉस भी ऐड है, सो ये इसलिए एक ग्लॉसी फिनिश देता है। इसे आप चीक्स पे भी अप्लाई कर सकती हैं, और इसका कलर बहुत अच्छा है। ये वाला कलर अगर आपको लेना हुआ तो आप यही परचेज करिएगा, क्योंकि ये एक डीप मैरून रेड है जो कि बहुत अच्छी फिनिश देता है और बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह में नहीं फंसता है। इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है और ये एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है। इसी तरीके का स्टेन आपके लिप्स पे भी रहता है। मुझे हमेशा लगता था सेटिंग स्प्रे जो है वो बिल्कुल वर्क नहीं करते, ऐसे ही लोग उसे यूज़ करते हैं, बस आप मेकअप कर लें एंड यू आर गुड टू गो। बट मैंने फिर भी ट्राई करने के लिए एसेंस का ये सेटिंग स्प्रे लिया, एंड उसके बाद से मुझे समझ में आने लगी कि सेटिंग स्प्रे एक्चुअल में क्या करते हैं। मैंने जब से इसे यूज़ करना शुरू किया है, मेरा मेकअप सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। मीन्स वो बीच में लाइंस नहीं रहती, आपका जो बिल्कुल फिल्टर लाइक फिनिश होती है ना मेकअप की, वो आती है। आपका ब्लश, आपका कंसीलर, आपका फाउंडेशन सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है, और आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। मैंने ये यूज़ किया है, इसकी मैट फिनिश है, मीन्स ये आपके फेस को शाइनी नहीं बनाता। उसके ऊपर आप हाईलाइटर लगा सकती हैं ताकि आपका फेस शाइनी हो सके, बट इसकी वजह से मेरा ब्लश इतना ज़्यादा स्टे करने लग गया। और मैं ना हमेशा ब्लश थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ ताकि इवेंट पे या कहीं जाना हो, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ब्लश लाइट हो जाए। बट जब से मैंने इससे लगाना शुरू किया, मैं ब्लश बहुत कम लगाती हूँ ताकि ब्लश जो है उतना ही लास्ट करे, क्योंकि इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और मेरा ब्लश जो है बिल्कुल फेड अवे नहीं होता। सो आपने बहुत ध्यान रखना है अपने ब्लश के साथ जब आप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हो ये वाला, क्योंकि ये जो है लास्ट करवाता है आपके ब्लश को। आपका ब्लश यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग स्प्रे है जो मैंने परचेज़ किया था। लकीली मुझे इतना अच्छा मिल गया ये, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। इस पॉइंट पे आप लोग देख देख के थक चुके होंगे इस पिंक फ्लैश के आई लाइनर को, बट मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। ये मुझे 1 ईयर लास्ट किया और अभी भी इसके अंदर प्रोडक्ट है। इसकी टिप इतनी अच्छी है, ये तो एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है। इसके अंदर आपको 2 शेड्स मिल जाते हैं, ब्राउन और ब्लैक। मैंने लिया था वो है ऑब्वियसली ब्लैक, क्योंकि मुझे ब्लैक पसंद है। ये वाटरप्रूफ नहीं है, बट ये इजीली स्मच आउट भी नहीं होता। आप जब अच्छे से इसे रिमूव करती हैं, रिमूव हो जाता है, कोई स्टेन वगैरह भी नहीं छोड़ता। बट ये बहुत अच्छा है। जो आई लाइनर्स होते हैं ना आई शेडो के ऊपर नहीं लगते, ग्लिटर लगाती हैं और आई लाइनर लगाने की कोशिश करें सो वो अच्छे से स्टे नहीं करता और नहीं लग रहा होता। इसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, अच्छे से लग जाता है और इतना प्रिसाइजली, इतना स्मूथ लगता है। सो अगर आपको एक अच्छा आई लाइनर लेना है ना, देन डू कंसीडर दिस वन। आपने ये फिंगर पफ ज़रूर देखे होंगे हर कोरियन को यूज़ करते हुए, और इस वजह से मैंने भी परचेज़ कर लिए थे। देन उसके बाद मुझे नज़र आया ये बॉक्स। सो डोंट वरी, इस बॉक्स के अंदर भी इस तरीके के पाउडर पफ्स हैं। आपको इतने सारे पाउडर पफ्स मिल जाते हैं और ये एग्जैक्टली वर्क करते हैं आपकी फिंगर की तरह। जैसे आपकी फिंगर ब्लेंड करती है ना आपके फाउंडेशन को, ये बिल्कुल वैसा ही ब्लेंड करेंगे। क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो आपका फाउंडेशन ज़्यादा जल्दी ब्लेंड हो जाता है। फिंगर से आपको काफ़ी टाइम लगता है ब्लेंड करने में, बट इससे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रोडक्ट ज़्यादा ये जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं करता और बहुत अच्छी फिनिश देता है। अगर आप जो है ब्रश से अपना फाउंडेशन लगा रही हैं उसमें स्ट्रोक्स आ जाते हैं, आप इससे लगाएंगी स्ट्रोक्स नहीं आएंगे। दूसरा, आपकी ब्लेंड
ब्लेंडिंग जो होगी ना वो बहुत सीमलेसली होगी, मीन्स वो बिल्कुल केकीनेस नहीं रहेगी। मैं इससे क्या करती हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, सारा पानी रिमूव कर लेती हूँ, देन फिर मैं फाउंडेशन इससे अप्लाई करती हूँ और मेरा फाउंडेशन इतने अच्छे से अप्लाई होता है। सारी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो आप अप्लाई करते हैं और आपकी मेकअप गेम बहुत अच्छी हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बॉक्स में आता है, सो इसमें कोई डस्ट वगैरह भी नहीं आती और मैंने सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स को बाय बाय कर दिया है। मैं यही यूज़ करती हूँ, इसे आप यूज़ कर सकती हैं अपना पाउडर सेट करने के लिए भी और फाउंडेशन लगाने के लिए भी। सो ये 2 in 1 प्रोडक्ट हो गई। सो ये सारी चीज़ें थी जो इस साल मैंने यूज़ की और मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही, मेरी फेवरेट थी। और इन सब में एक और चीज़ है जो मैंने इस साल बहुत ज़्यादा की थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो वो थी एक तस्बीह जो कि है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह। ये तस्बीह मैंने बहुत ज़्यादा रिसाइट किया है इस साल और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं मुझे। मैं जो भी चीज़ सोचती हूँ या बहुत चाहती हूँ अपने लिए, वो इस साल मेरी कबूल हुई है सारी की सारी। और ये साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ रहा है, बहुत अच्छा रहा है। मुझे बहुत सारी चीज़ें नसीब हुई हैं इस साल, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हुई इतना ज़्यादा। सो ये सारी चीज़ें अल्लाह की रहमत होती है हम पे। आप नमाज कायम रखें पर साथ में ये तस्बीह ज़रूर रखें। इस तस्बीह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो आपके सारे पिछले गुनाह माफ़ होते रहते हैं, क्योंकि हम सब गुनाह करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई गुनाह नहीं कर रहा होता, बट अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहम दिल हैं और वो हम पे बहुत ज़्यादा रहमतें अपनी निछावर करते हैं। सो ये तस्बीह पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आप कोई भी टेंशन में, कोई भी चीज़ आपकी नहीं हो रही या आप कोई भी चीज़ चाह रही हैं आपकी हो, ये तस्बीह आप ज़रूर पढ़ें। इस तस्बीह के रिज़ल्ट सच में आपको देखने को मिलेंगे। पिछले साल के शुरू में मेरी अम्मी ने मुझे कहा था और मैंने ऐसा ऐसा पढ़नी शुरू की, तो इस वजह से मेरी म्यूज़िक सुनने की आदत भी कम हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए इस तस्बीह से। कितने मौक़ों पे चीज़ मैंने सोची और वो मुझे मिल गई, मैं इतना हैरान होती थी और मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और वो सारी फजीलत थी इस तस्बीह की। सो मैं चाहती हूँ दिल से कि मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बताऊँ और आप लोग भी ये करें और आप लोग को बहुत सारा फ़ायदा हो। दैन कमेंट सेक्शन में ना आप वाइट हार्ट इमोजी जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। आई विल बी रियली हैप्पी अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।